तो बिहार में अब अपराधियों का एनकाउंटर वाला इलाज शुरू हो चुका है। अगर कोई अपराध करेगा या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा तो वो पुलिस की गोलियों का शिकार होगा और उसकी जगह जेल नहीं, अस्पताल और शमशान होगी। अररिया में पुलिस ने एक बार फिर एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें मोस्ट वांटेड अपराधी चुनमुन झा घायल हुआ और बाद में इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस मुठभेड़ की घटना में एसटीएफ के 3 जवान और नरपतगंज थाना प्रभारी भी घायल बताए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे हुए इस एनकाउंटर में अपराधी चुनमुन झा का पुलिस ने चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। तो घायल अपराधी चुनमुन झा की मौत की खबर है। क्रिमिनल का एनकाउंटर वाला इलाज अब बिहार में शुरू हो गया है। ये मोस्ट वांटेड अपराधी था जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम चुनमुन झा बताया जा रहा है और सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की तरफ से भी जब गोलीबारी की गई तो चुनमुन झा की मौत की खबर है। अररिया से बड़ी खबर है, जहां इनकाउंटर में अपराधी चुनमुन झा की मौत हो गई है। हमारे साथ सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं। सर, ये क्या अभी अपडेट है जो गोली लगने से जो हुई है? देखिए, एक चुनमुन झा नाम के व्यक्ति थे और उनको लाया गया पोस्टमार्टम जांच करवाने के लिए। हमने जांच किया, पता चला ईसीजी करके और मैंने सारा प्रक्रिया किया तो वो डेथ है। गोली लगी? हाँ, गोली लगी हुई है और उनकी डेथ हो गई है। कितना गोली जो है? देखिए, एंट्री पॉइंट हमको 6 से 7 के आसपास मिला है, एंट्री पॉइंट है। अब तो जांच प्रक्रिया है, उसका एक्सरे करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे तो पता चलेगा कितना गोली इसके अंदर है। क्या नाम है सर? डॉक्टर प्रदीप कुमार, मेडिकल ऑफिसर, सदर तो अस्पताल। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अररिया सदर अस्पताल में जो है अपराधी चुनमुन झा का जो है सब पड़ा हुआ है और जिस तरीके से सुबह जो है करीब 4 बजे यह इनकाउंटर की घटना हुई है, जहां पर 5 पुलिसकर्मी, जिसमें कि एक नरपतगंज थाना अध्यक्ष जो है वो और एसटीएफ के कर्मी जो है घायल हुए। हालांकि जो पुलिसकर्मी और जो एसटीएफ के कर्मी हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं। और अररिया की सबसे बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि तनिष्क लूटकांड सहित कई दर्जनों मामले जिस अपराधी पर थे, इनकाउंटर में वह अपराधी चुनमुन झा की मौत हो गई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश, क्या कुछ जानकारी है? मुठभेड़ में घायल हुए एक अपराधी की मौत हो गई है, चुनमुन झा जो मोस्ट वांटेड था उसकी मौत हो गई है, लेकिन जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए उनके बारे में क्या जानकारी है? जी, मैं बता दूं कि अभी मैं नरपतगंज थाना क्षेत्र के जो है ग्राउंड जीरो थलहा नहर के समीप हूँ, जहां पर जो है एसटीएफ और अपराधियों के बीच जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ था और जिसमें कि जो अपराधी कुख्यात है वो जो चुनमुन झा है वो ढेर हो गया इस इनकाउंटर में। और बता दें कि जो नरपतगंज थाना अध्यक्ष हैं विकास कुमार समेत कुल 5 जो पुलिस के जवान, एसटीएफ के जो जवान हैं, 4 एसटीएफ के जवान और एक नरपतगंज थाना अध्यक्ष, ये घायल हुए हैं, जो फिलहाल जो है खतरे से बाहर हैं। और बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो एफएसएल की टीम और एसटीएफ की टीम और फारबिसगंज और पूरे जिले की पुलिस बल जो है भारी संख्या पर यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है और फारबिसगंज एसडीपीओ यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर एसटीएफ के द्वारा जो है इनकाउंटर किया गया था, तो बता दें कि तनिष्क लूटकांड बिहार में सबसे बड़ा लूटकांड होता पूर्णिया और आरा में, उसका जो है वांछित माना जाता है। और पूर्णिया तनिष्क लूटकांड में जो है 3 लाख रुपए का इनामी भी था यह चुनमुन झा। सतीश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनमुन झा के अलावा क्या कोई और भी अपराधी उनके साथ थे इस मुठभेड़ में जो जख्मी हैं या फिर पुलिस की गिरफ्त में है? कोई ऐसी जानकारी भी आपके पास? जी, जो सूचना है यहाँ पर जो सामने जो दृश्य प्रतीत हो रहा है और जो बताया गया पुलिस के द्वारा, जो अपराधी जो चुनमुन झा है जो इनकाउंटर में ढेर हो गया, उसके साथ में एक और सहयोगी था जो यहाँ से भागने में सफल रहा। लेकिन फिलहाल जो है चारों तरफ जो है यहाँ पर फारबिसगंज और पूरे जिले की जो पुलिस टीम है और एसटीएफ की टीम जो है इस इलाके में जो है ग्रामीण इलाकों
में छापेमारी लगातार कर रही है। नरपतगंज थाना क्षेत्र का यह इलाका है, बिल्कुल सुपौल और अररिया का बॉर्डर इलाका है। और यहाँ पर जो एक अन्य आरोपी जो फरार है, जो चुनमुन झा के साथ में था, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार एसटीएफ की जो टीम है और जो पुलिस की टीम है वो लगी हुई है। और लगातार छापेमारी का जो अभियान है वो लगातार यहाँ जो थलहा जो गांव है वहां पर चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और अब आपको बिहार में 2 दिन में 2 एनकाउंटर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक अपराधी की मौत हुई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल की ये तस्वीर है और वो अपराधी कौन था, ठीक बगल वाली खिड़की में आपको नजर आ रहा होगा। यही वो चुनमुन झा है जिसका एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया है। क्रिमिनल का एनकाउंटर वाला इलाज चुनमुन झा से शुरू कर दिया गया है। और कल भी पटना के मनेर में कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस और अपराधी के बीच जहां पर मुठभेड़ हुई, उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, क्रिमिनल का एनकाउंटर वाला इलाज तो हमने आपको दिखा दिया, कैसे चुनमुन झा को पुलिस ने इस मुठभेड़ में जख्मी किया, लेकिन अस्पताल जाने के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन अब आपको और 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 दिन में 2 एनकाउंटर की तस्वीर सामने आई है। कल ही पटना के मनेर में पुलिस ने दही गोप हत्याकांड के आरोपी सोनू का एनकाउंटर किया था, जो अब भी घायल है। और अब अररिया में पुलिस ने वांटेड अपराधी चुनमुन झा को ढेर कर दिया है। यानी पुलिस का एनकाउंटर वाला इलाज शुरू हो चुका है और एक एक करके अपराधियों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। कल पटना में एनकाउंटर जो हुआ उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये बंदूक आपको नजर आ रही होगी, खोखा नजर आ रहा होगा। और अररिया में जो मुठभेड़ हुई जिसमें चुनमुन झा की मौत हुई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। और देखिए, बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां बिहार में कानून का राज की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता पुलिस एनकाउंटर के बहाने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। कहीं कोई घटना घटती है, अति दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाती है, जिसकी कई उदाहरण हमारे सामने हैं। बिहार की पुलिस पर लोग हमला कर देते हैं जब संख्या कम रहती है, लेकिन जब पुलिस दलबल के साथ पहुंचती है तो अपराधी कहीं नजर नहीं आते हैं। सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। हमारी पुलिस सक्षम है गोली का जवाब गोली से देने के लिए। देखिए, दरअसल पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाना और एनकाउंटर करना, ये जो है कानून भी उसकी इजाजत देता है, लेकिन अपनी बहादुरी में किसी का फेक एनकाउंटर करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और पुलिस को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पुलिस जो महकमा है उसमें यह देखा गया है कि कई अपराधियों का फेक एनकाउंटर उन लोगों ने किया है। बिहार में कानून का राज है, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण में एनकाउंटर से परहेज भी नहीं होगा। देश के विभिन्न भागों में उत्पात मचाने वाले नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान का रिजल्ट देशवासियों के सामने है। यह माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान को लोग देख रहे हैं और शांति महसूस कर रहे हैं। यदि बिहार में ऐसा कैंपेन हो या चले तो यह अपराध मुक्ति की दिशा में सार्थक अभियान साबित हो सकता है। जब तक अपराधियों के मन में खौफ नहीं होगा तब तक अपराधी पर लगाम नहीं लगेंगे। अपराधी और पुलिस में लगातार जब टकराहट होती रहेगी, पुलिस वाले भागते दिखाई पड़ेंगे, पुलिस वाले को दौड़ा करके पीटा जाएगा और फिर पुलिस अगर सक्रिय होगी, गोलियां चलाएगी तो दोनों पक्षों में लोग घायल होंगे। अपराध को वहीं बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने भी अररिया में एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिला में अपराधी लुटेरा चंदन झा से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में चंदन झा मारा गया। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया था कि अपराधियों के गोली का जवाब से गोली से दिया जाएगा। 1 दिन पहले पटना जिला में भी सोनू नाम का अपराधी से मुठभेड़ में घायल हुआ था।
मैं बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों को बधाई शुभकामना देता हूं कि वो अपराधियों का मुंहतोड़ जवाब दे, उनकी भाषा में ही जवाब दे, गोली का जवाब गोली दे।